हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसटीटी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने दीपावली को काफी अच्छे से एंजॉय किया होगा और अपने परिवार के साथ साथ समाज और पर्यावरण का भी आपने ख्याल रखा होगा। दोस्तों, इसी प्रकार से आप अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए अपने भविष्य के लिए लगातार पढ़ाई लिखाई अपनी अच्छे से करते रहें। और हमेशा याद रखें कि दो प्रकार के काम आपको करने होते हैं। एक वो जिससे आपका आज अच्छा बन जाए, दूसरा वो जिससे आपका आने वाला जो भविष्य है वो भी अच्छा बन जाए। तो दोनों के लिए आपको एक बैलेंस बनाकर चलना है। तो तारीख हो गई है आज की 15 नवंबर, दिन है रविवार का। सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। और @स्टडी विज्ञान लेकर सर्च करेंगे तो इन सारी जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर मेरी आईडी आपको मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं यूपीपीएससी की न्यूज से। तो देखिए, जो यूपीपीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसका रिजल्ट अब बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि दीपावली के बाद ही इसका परिणाम जारी करने की बात कही गई है। और वहीं पर पीसीएस 2019 की जो मुख्य परीक्षा है उसकी कॉपियां भी जांची जा रही हैं। और उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले पीसीएस 2020 प्री का रिजल्ट आएगा, उसके बाद पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीसीएस 2019 की जो मुख्य परीक्षा हुई थी ये सितंबर की तीसरे सप्ताह में हुई थी। और पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा दीपावली के बाद, मतलब इसका परिणाम आ जाएगा, 11 अक्टूबर को हुई थी परीक्षा। तो ये आप लोग जान रहे हैं। और पीसीएस 2020 में हालांकि पदों की संख्या इस बार अन्य वर्षों की अपेक्षा काफी कम थी, फिर भी आवेदन जो थे वो 5,95,696 आए थे। और आधे से थोड़े से अधिक लोगों ने ही परीक्षा दी थी, ज्यादा लोगों ने परीक्षा नहीं दी थी। और इस बार जो पदों की संख्या थी वो मात्र 200 ही थी। ठीक है, तो लेकिन उम्मीद करते हैं कि 2021 में पदों की संख्या जो होगी वो काफी अच्छी रहेगी। तो इसके बारे में हम करेंगे आगे डिस्कस। और दोस्तों, ये हमारा दूसरा चैनल है स्टडी विज्ञान प्रकाश 2.0। तो ये जो चैनल है ये आपके लिए दैनिक रोजगार समाचार, सरकारी नौकरी और शिक्षक भर्ती की साथ ही साथ जो अन्य सरकारी नौकरियां हैं उसके बारे में सारी सूचनाएं आपको उपलब्ध करवाता है। और आने वाले कुछ समय में जो ये दैनिक रोजगार समाचार है ये भी आपको स्टडी विज्ञान प्रकाश 2.0 पर ही मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लिंक दे दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, बात करते हैं सीजीएल टीए 2 परीक्षा के बारे में। तो ये परीक्षा आज से शुरू हो रही है, यानी कि 15 तारीख से और 18 नवंबर तक चलेगी। तो इसमें कुल 1,25,740 अभ्यर्थी शामिल होंगे। एसएससी मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यूपी बिहार में कुल 31,112 परीक्षार्थी शामिल होंगे। और टीए 2 की जो ऑनलाइन परीक्षा है ये 10, 12 और 3 से 5 बजे के बीच 2 पालियों में होगी। तो देखिए, ये जो परीक्षा है आज से स्टार्ट हो रही है, 18 नवंबर तक चलेगी। और टीजीटी पीजीटी 2020 में आवेदन की प्रक्रिया वर्तमान में रुकी हुई है और अभी जो है वेबसाइट स्टार्ट नहीं हुई है। कुछ अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि वो आवेदन नहीं कर पाए हैं या किन्हीं कारणों से उनका जो फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो वेबसाइट है ये फिर से शुरू होगी और अगर आपने फीस जमा कर दिया है तो आप आगे की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। और देखिए, बायोलॉजी के लिए भी आवेदन बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, बायोलॉजी के लिए टीजीटी में। तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे हैं कि वो जो है इंतजार करें अभी, मतलब जो अन्य विषयों के लिए है वो डेट एक्सटेंड भी होगी या सिर्फ बायोलॉजी के लिए होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप पास आउट हैं, आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं, तो आप अभी आवेदन कर लें। लास्ट डेट का इंतजार ना करें। हालांकि वेबसाइट अभी शुरू नहीं हुई है, मतलब वेबसाइट जैसे शुरू होती है आपको आवेदन कर लेना है। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से मान लेते हैं फाइनल ईयर की अभी आपका जो परिणाम है वो नहीं आया है, तो अगर या कोई डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट नहीं है तो आपको इंतजार करना चाहिए। वैसे उम्मीद यही की जा रही है कि ये जो आवेदन होंगे वो सभी के लिए बढ़ेंगे, यानी कि बायोलॉजी के साथ साथ अन्य विषयों के लिए भी। लेकिन आपको देरी नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट डेट में बहुत सारे लोग आवेदन करना शुरू कर देते हैं और वेबसाइट की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है, वेबसाइट चलती ही नहीं है। और एसएससी डेली पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो गए हैं। आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है या फिर डायरेक्टली आप ssc.cr.org पर जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो एसएससी ने क्षेत्रीय वेबसाइट्स पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है। अभी सेंट्रल रीजन एसएससी ने एडमिट कार्ड जारी किए हैं। जल्दी ही एसएससी के जो अन्य रीजन है
वो भी अपनी वेबसाइट पर भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। ये जो परीक्षा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, ये 27 नवंबर शुरू होकर 14 दिसंबर तक चलेगी और जो पद है उनकी संख्या है 5846। ठीक है, और यहाँ पर जो चयनित उम्मीदवार होंगे उनको 5200 से 20200 सैलरी और जो ग्रेड पे होता है वो 2000 रुपए तक मिलता है। तो काफी अच्छी नौकरी होती है और लोग इसमें, बहुत सारे लोग इसमें अपना जो प्रयास भी कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक खबर ये है कि यूपी सीएम योगी ने यूपी पीएससी जेई भर्ती के टॉपर से जब पूछा कोई जुगाड़ तो नहीं लगाया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को धनतेरस के पर्व पर 1438 जूनियर इंजीनियर को नियुक्ति पत्र देकर दीपावली का शानदार तोहफा दिया था और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित जूनियर इंजीनियर सिविल परीक्षा के माध्यम से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के 1438 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े सफल अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया। मुख्यमंत्री ने बारी बारी से 10 अवर अभियंताओं से नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में पूछा। टॉपर सीतापुर के आशुतोष सिंह से मुख्यमंत्री ने पूछा कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में उन्होंने किसी तरह की सिफारिश या अन्य कोई जुगाड़ तो नहीं लगाया, जिस पर आशुतोष सिंह ने जुगाड़ से इनकार किया और बताया कि पूरी चयन प्रक्रिया निष्पक्ष ढंग से हुई। वह बोले, उम्मीद नहीं थी कि बिना जुगाड़ नौकरी मिल जाएगी, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। आशुतोष के यह कहते ही मुख्यमंत्री आवास का हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यूपी पीसीएस 2021 प्री और मेंस और इंटरव्यू यानी कि क्रैक करना चाहते हैं पूरी परीक्षा को, तो अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस की जो परीक्षा होती है वो बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर होती है। प्री की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, एक तो आपका जीएस का पेपर होता है, दूसरा होता है सी सेट का पेपर। तो आपको बता दें कि जीएस में आपको 1 साल का करंट कम से कम पढ़ना होता है, साथ ही साथ जीएस के जो अन्य टॉपिक होते हैं उसकी तैयारी भी आपको करनी होती है। तो ये जो परीक्षा होती है फ्रेंड्स, ये उम्मीद की जाती है कि ये परीक्षा या तो जुलाई में होगी इस बार 2021 में, या फिर अगस्त में होगी। तो अगर आप देखेंगे तो 1 साल से कम का समय बचा हुआ है, 12 महीने से कम का समय बचा हुआ है, यानी कि जो करंट वर्तमान में चल रहा है इसका एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो करंट की तैयारी तो आपको अभी से करनी होगी, क्योंकि यही करंट यूपी पीसीएस 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जीएस के बारे में बात करते हैं तो जीएस में जो चीजें पूछी जाती हैं वो अब थोड़ी सी जो है घुमा के पूछी जाती है, यानी कि जीएस की भी जानकारी आपको गंभीरता के साथ होनी चाहिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसे अच्छे से पढ़ें और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नोट्स बनाएं। और मुख्य परीक्षा के बारे में बात करें तो मुख्य परीक्षा अब काफी गंभीर होने लगी है, क्योंकि इसमें जो जीएस के पेपर होते हैं, जीएस के 4 पेपर होते हैं। आपको बता देते हैं कि जीएस के 4 पेपर होंगे मेंस में, और 2 पेपर आपका होता है आपके विषय से, जो भी विषय आप लेंगे उसे 2 पेपर होता है। साथ ही साथ निबंध भी आपको लिखना होता है। तो मिला जुला कर ये देखा जाए तो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम भी काफी विस्तृत है और प्री के बाद जो समय मिलता है आपको 3 या 4 महीने का, वो इतना पर्याप्त नहीं हो पाएगा कि आप मुख्य परीक्षा की पूरी तैयारी कर लेंगे जीरो से। ठीक है, तो इसकी तैयारी भी आप अभी से स्टार्ट करिए और जो भी विषय आप पढ़ें उसको गंभीरता से पढ़ें। जैसे कि अगर आपसे ये कहा जाए कि अमुक विषय पर आपको लिखना है तो उस पर लिखने की प्रैक्टिस भी आप करें, यानी कि आपको एक अच्छा जो है मूड बनाकर, एक अच्छा जो है एनवायरनमेंट बनाकर अपने मन और मस्तिष्क का, साथ ही साथ आसपास भी और अन्य जो फालतू की चीजें हैं उसको हटाकर तैयारी में लग जाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है एग्जाम के समय काफी हल्का पड़ेगा और आप हर चीज का रिवीजन भी कर पाएंगे। तो देखिए, आपके पास समय काफी कम बचा हुआ है। तो काफी कम का मतलब ये है कि अभी तो समय है, अगर अभी से लग जाएंगे तब भी देर नहीं हुई है, लेकिन क्रमशः जितना ही आप समय बीतता जाएगा और अगर आप इंतजार करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में उसके बाद, तो फिर मुश्किल हो जाता है। जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं वो लगभग 1 साल का समय लेते हैं। तो आपके पास 1 साल से थोड़ा सा कम समय बचा हुआ है, लेकिन ये समय बिल्कुल मुफीद है। आपको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर लेनी चाहिए और पूरी तैयारी के लिए धैर्य और सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपको इस चैनल पर अभी से आगाह भी किया जा रहा है और मॉडल पेपर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें, इसके लिए चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जहां पर हम आपको सारी जानकारियां बहुत ही सही तरीके से और सही फॉर्मेट में दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2020 के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं तो ये परीक्षा
जो है, हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि ये परीक्षा भी आपको जो है मई जून के महीने में हो सकती है आयोजित। और इसका जो नोटिफिकेशन है, यही उम्मीद है कि इस बार दिसंबर 2020 में आ सकता है। ठीक है, तो हालांकि अगर आप यूपीपीएससी आरओ एआरओ परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है जीएस, यानी कि आपको जो है जीएस के साथ साथ हिंदी की तैयारी भी अच्छे से करनी होगी। जीएस बिल्कुल सेम पैटर्न पर करिए जिस प्रकार से यूपीपीसीएस का पैटर्न है, और हिंदी की तैयारी भी आपको अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी जो है वो प्री में भी होती है और हिंदी जो है वो मुख्य परीक्षा में भी पूछी जाती है। और हिंदी मुख्य परीक्षा में तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हिंदी का निबंध और व्याकरण पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको देने होते हैं। हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में व्याख्या करने के भी प्रश्न आते हैं। यानी कि हिंदी को इग्नोर करके या फिर अंग्रेजी को बिल्कुल इग्नोर करके आप आरओ यारो की जो परीक्षा है उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है। अगर आप अभी से अच्छे से जीएस की तैयारी स्टार्ट कर लेंगे तो आराम से दोनों परीक्षाएं, यानी कि पीसीएस और आरओ यारो और बाकी की जो नई परीक्षाएं हैं जैसे कि यूपी ट्रिपल सी वगैरह, तो ये भी इसकी तैयारी तो आराम से इसके साथ ही होती हुई आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो आप लोग जो है बिल्कुल अभी से लग जाइए। मैं आप लोगों को इसलिए मोटिवेट कर रहा हूँ ताकि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप लोगों को एक ऐसा डोज मिले इस मॉर्निंग, ताकि आप अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर सकें। और दोस्तों देखिए, ये जो पद होता है इसमें जो सुविधाएं मिलती हैं वो पीसीएस के इक्विवेलेंट ही मिलती हैं। तो तमाम चीजें हैं जो इस पद को काफी गरिमामय बना देती हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप लोग समीक्षा करें, सहायक समीक्षा की तैयारी भी करें। पीसीएस की तैयारी अगर आप करेंगे तो आराम से आरओ एआरओ निकल जाएगा। और एआरओ के लिए ओ लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कोई किसी यूनिवर्सिटी से कम 1 साल का पीजीडीसीए का कोर्स नहीं किया है तो आप नीलेट का ओ लेवल का जो कोर्स है उसको आप लोग कर लें, क्योंकि एआरओ बनने के लिए या तो ओ लेवल या फिर इसके इक्विवेलेंट में किसी यूनिवर्सिटी से जो पीजीडीसीए का कोर्स होता है उसी को माना जाता है, बाकी अन्य तो नहीं माने जाते मेरे हिसाब से। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपने ओ लेवल नहीं किया हुआ तो कर लीजिए और आराम से आप जो है एआरओ के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। एआरओ की जो मेरिट होती है वो आरओ से थोड़ी बिलो होती है। ठीक है, और देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 की तैयारी जो अभ्यर्थी कर रहे हैं वो एक सवाल बार बार पूछते हैं कि परीक्षा कब होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये परीक्षा अप्रैल 2020 में संभावित है, क्योंकि 21 जुलाई से पहले तो नियुक्ति दे देनी है, तो अप्रैल में परीक्षा निश्चित रूप से करवा ली जाएगी। और पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको भी आप लोग हल करते रहें। और पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं ये आपको स्टडी विज्ञान प्रकाश पर अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। शीघ्र ही हम आपको ई बुक्स भी अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग studyvidgyanprakash.com पर विजिट कर लें, वहां पर आपको काफी स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश और टीजीटी पीजीटी 2020 का स्पेशल चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च करें ये लिखकर टीजीटी पीजीटी 2020 और ये चैनल आपको मिलेगा, ज्वाइन कर लें। @स्टडी विज्ञान प्रकाश लिखें और इस चैनल को भी आप लोग कनेक्ट कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।